जानेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू ज़्यादातर जानवरों में फैलता है, जबकि ये पहला मामला जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया है, वो मानव के ऊपर आया है। ठीक है, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मार्च में भारत से विक्टोरिया वापस आया एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में H5N1 बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति था। बच्चों को गंभीर बीमारी थी, लेकिन अब पूरी तरह से वो बेहतर हो चुके हैं। विक्टोरिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने यह पुष्टि कर दी है कि इस घटना से जुड़ा कोई और मामला सामने नहीं आया है। इससे पता चलता है कि इस स्ट्रेन का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना कितना दुर्लभ है। अब जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा को ही हम बर्ड फ्लू कहते हैं। एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो कई प्रकार के पक्षियों को प्रभावित करता है, जंगली और पालतू दोनों। यह ज़्यादातर सीधे स्पर्श या कीटाणुओं से दूषित स्थानों से फैलता है। लोग H5N1 प्रकार से संक्रमित हो सकते हैं और इससे बहुत बीमार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। अन्य स्ट्रेन जैसे H7N7 जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा आम है, ने ज़्यादातर पोल्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। तो आपको पता चल गया कि बर्ड फ्लू के दो स्ट्रेन हैं, एक है H5N1 और दूसरा है H7N7। अब इसको पता कैसे लगाया जाए? तो H7N7 स्ट्रेन विक्टोरिया के एक अंडा फॉर्म में पाया गया है, जो कि बच्चे में पाए गए H5N1 प्रकार से अलग है। इसका पता चलने के बाद कृषि विक्टोरिया ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और प्रभावित खेत के 5 किलोमीटर के दायरे में खेतों को संगरोध में डाल दिया। त्वरित प्रतिक्रिया के भाग के रूप में इस प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए वायरस से संक्रमित जानवरों को मार दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य आश्वासन। सरकार ने लोगों को बताया है कि चिकन और अंडे से बने उत्पाद खाना सुरक्षित है, क्योंकि जब इन्हें ठीक से पकाया जाता है तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं फैलाते हैं। पक्षियों के मालिकों को सख्त जैव सुरक्षा कदम उठाने के लिए कहा गया है, जैसे कि पिंजरों को नियमित रूप से साफ रखना, नए पक्षियों को संगरोध में रखना। एवियन फ्लू के विभिन्न प्रकारों के वैश्विक प्रसार और इस तथ्य के कारण कि वे कभी कभी मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं, बेहतर निगरानी विधियां बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य के रक्षा के लिए ये विधियां बीमारियों का जल्द पता लगाने और उन्हें फैलने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में मदद करती हैं। अब इसके बारे में और अधिक जानकारी। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू पहली बार 1959 में स्कॉटिश मुर्गियों में पहचाना गया था। यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन बीमार जानवरों के संपर्क में आने वाले मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। ये H5N1 मनुष्यों के बीच आसानी से प्रसारित नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। मारक क्षमता एवं विशेषताएं क्या है? H5N1 से संक्रमित लगभग 60% मनुष्य मर चुके हैं, जिससे यह अत्यंत घातक हो गया है। यह वायरस गर्मी और सामान्य कीटाणुनाशकों के प्रति संवेदनशील है, यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये वायरस एक्टिव, या फिर छोटे छोटे कीटाणुनाशक हैं उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, उसमें घुस जाएंगे और फिर एक्टिव हो जाएंगे और ये आपके शरीर में भी घुस सकते हैं। H5N1 अन्य फ्लू वायरस के साथ मिलकर नए स्ट्रेन बना सकता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके H5N1 हो, लेकिन ये दूसरे के साथ मिल करके एक नया स्ट्रेन बना करके फिर आपके शरीर में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन जानवरों को खाने से ही आपको ये बीमारी लग सकती है, इसके अलावा भी ये बीमारियां लग सकती हैं जहाँ पे इससे पीड़ित जानवर या पक्षियाँ रहेंगे। H5N1 के विशिष्ट जीन रूपांतरण, जिन्हें क्लेड्स के रूप में जाना जाता है, विषाणुता और भौगोलिक वितरण में भिन्न होते हैं। वैश्विक प्रसार एवं नियंत्रण प्रयास। यह वायरस 50 से अधिक देशों में पाया गया है। अधिकांश मानव मामले दक्षिण पूर्व एशिया और मिस्र में पाए गए हैं। नियंत्रण उपायों के तहत संक्रमित या संक्रमित पक्षियों को मार दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो संक्रमित पक्षियाँ हैं उनको मार देते हैं। पोल्ट्री श्रमिकों जैसे कमजोर आबादी को लक्षित करते हुए विभिन्न टीके विकसित किए गए हैं।